चलो। नंबरदार साहब, आज काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर लेके किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरा मामला क्या है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? मामला कुछ नहीं है, बड़ा खुशी हर्ष और उल्लास का आज दिन है, क्योंकि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में सारे हिंदुस्तानी मनाते हैं। ये देश की तमाम 140 करोड़ लोगों का एक पवित्र फेस्टिवल है गणतंत्र दिवस। ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा, जो 550 संगठनों का ज्वाइंट संगठन सारे देश का है, जिसके नेतृत्व में हमने काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को जीत करके आए। उसी संयुक्त किसान मोर्चा ने लगभग 1.5 महीना पहले दिल्ली के अंदर मीटिंग करके निर्णय लिया था कि 26 जनवरी 2024 का जो गणतंत्र दिवस है वो ऐतिहासिक रूप से देश के किसान और तमाम मजदूर संगठनों ने मिलकर के मनाना है। उसमें देश के तमाम 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर देश का किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिला करके किसान का खेती का मुख्य औजार ट्रैक्टर को लेकर के उस पर देश की आन बान शान तिरंगा झंडा लगा करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इकट्ठे होकर के और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शहर के चारों तरफ किसी प्रकार की बाधा डाले बिना फ्लैग मार्च निकालना है। उसी को फॉलो करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार के नेतृत्व में हम पिछले लगभग 10 दिन से तैयारी कर रहे थे। अलग अलग कमेटियां बना करके धरने के ऊपर से हमने 309 पंचायत जिला हिसार की तमाम कवर की। सभी गांव से आज कहीं से ट्रैक्टर कहीं से गाड़ी, लगभग 2500 ट्रैक्टर जिला हिसार के सेक्रेटेरिएट के ऊपर आज इकट्ठे हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तिरंगा झंडा और किसानों का अपने अपने संगठनों का झंडा या संयुक्त किसान मोर्चा का ज्वाइंट झंडा लगा करके बच्चे, बूढ़े और जवान, किसान और मजदूर हर्ष उल्लास के साथ इकट्ठे होकर के बड़े चाव के साथ आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये रोड मैप तैयार किया है। ठीक 1 बजे साउथ बाईपास से हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप तिरंगा झंडा दिखा करके काफिले को रवाना करेगा, जो कि साउथ बाईपास के ऊपर सेक्टर 16-17 की तरफ चलेगा। आधार हॉस्पिटल से तोशाम रोड के ऊपर डाबड़ा चौक की तरफ, शहर की तरफ रवानगी होगी। उसके बाद डाबड़ा चौक से कैंप चौक, किसान चौक और आईजी चौक, सर चौधरी छोटू राम चौक के ऊपर से फिर हम लेफ्ट मुड़ करके यहीं पर हिसार सचिवालय के ऊपर हम हमारी यात्रा का समापन करेंगे। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी फिर? आगे की रणनीति आज का तो गणतंत्र दिवस का तो हमारा यही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी मशक्कत और मेहनत करके कल हमारे पास रिपोर्ट आई। ऑल इंडिया के 750 डिस्ट्रिक्टों में से 650 डिस्ट्रिक्टों के अंदर इस प्रकार की यात्रा निकल रही है जो हिसार के अंदर निकल रही है। तो बाबूजी क्या कहना चाहोगे? 72 गाँव का क्लेम जो नहीं मिला, बीमा राशि जो नहीं मिली है और मुआवजा नहीं मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुआवजा और बीमा राशि किसान का हक है और हम यहाँ धरने पे इसी बात को लेकर पीछे कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ चले आ रहे हैं। जब तक एक किसान का मुआवजा और जो वो बीमा है वो सरकार हमें नहीं दे देगी, तब तक रात दिन का धरना यहाँ पर जारी रहेगा। पहले भी आश्वासन दिया गया कि बीमा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। इस बारे में प्रशासन को क्या कहें? विश्वास दिलाते झूठा विश्वास है, लेकिन विश्वास देके अविश्वासी बन जाते हैं। कहाँ तक विश्वास करें? इसलिए हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमने 23 तारीख को बड़ा पड़ाव था यहाँ पर, डीसी साहब के साथ संयुक्त मोर्चा के लीडरशिप की मीटिंग हुई थी। चडूनी साहब और किसान सभा के स्टेट प्रेसिडेंट मास्टर बलबीर जी भी आए हुए थे। डीसी साहब ने कहा 15 दिन के अंदर शायद समाधान हो जाएगा। हमने कहा रिलायंस बीमा कंपनी जो करोड़ों अरबों रुपए बीमा की फीस पहले खाते में डलवा ली, किसान की फसल खराब हो गई, उस टाइम वापिस ब्लेम लगा करके वापिस खातों में डाल दी। फसल खराब नहीं होती तो किसानों की खून पसीने की कमाई को कंपनी और बैंक वाले डकार जाते। आप बीमा कंपनी के ऊपर हिसार के डीसी होने के मार्फत 420 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? एक बार डीसी साहब ने कहा मैं इस काम में असमर्थ हूँ। हमारे नेताजी बोले सारे आप असमर्थ हो तो डीसी की कुर्सी हमारे को दो, हम 2 दिन के अंदर कंपनी को सीधा कर देंगे। आप हिसार के डीसी और जिला के आपके पास बहुत सारी ताकतें हैं। कोई एनजीओ बना करके, कोई कंपनी वाला फ्रॉड करके
आम जनता से, किसान से, मजदूर से फ्रॉड कर देता है तो आपके पास अधिकार सुरक्षित है। आप उसको पकड़ करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करके फरारी आदमी को जेल में डाल सकते हैं और रिकवरी करवा सकते हैं। आप रिलायंस बीमा कंपनी से रिकवरी क्यों नहीं करवा रहे? क्या कारण है इसके पीछे? वो बोले मेरा मकसद है एक बार आपका बीमा क्लेम की राशि को मैं निकलवा दूं, फिर उसके बाद सोचूंगा देखूंगा। भाई मुकदमा दर्ज पहले करोगे और उसको FIR दर्ज होगी तो आसानी से क्लेम दे के जाएगा। फिर बगले झाँकने लगे DC साहब। वहीं से हमने ऐलान किया DC दफ्तर से 15 दिन का टाइम किसानों की तरफ से हमने दे दिया। 7 फरवरी 2024 तक समाधान होता है तो ठीक है, हमारा धरना मजबूती से जारी रहेगा, वरना 8 फरवरी को राजगढ़ रोड जो सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजरता है, हिसार राजगढ़ रोड, इसके ऊपर हम पक्का धरना लगा देंगे।